हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। दया करे महादेव, दया करे महादेव, दया करे। जाग जाग महादेव, मैया भवानी की जय। देखिए, ये शिव चर्चा जो हम लोग करते हैं, ये मतलब बहुत साधारण नहीं है। साधारण जैसे कथा भागवत पूजा होता है उस तरीके से नहीं है। ये बहुत गहरे से ये लेने वाला है। ये शिव चर्चा जो है बहुत गहराइयों से मतलब ये लेने वाला होता है। तो इसलिए हम लोग मतलब शिव चर्चा करते हैं तो भगवान शिव गुरु को हम लोग याद करते हैं कि हे परमात्मा। जब हम लोग 3 सूत्र लेने चलते हैं तो कहते हैं कि हे महादेव, हम पर दया करी, हम पर दया करी। जब हम लोगों के ऊपर, जब हमारे घर परिवार पर दया होती है उनकी, तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरे भाई बहनों से, जिसको मालूम है नहीं मालूम है, उससे हम इनकी चर्चा करते हैं कि हे बहन, हे भाई, आप भी महादेव को अपना गुरु बना लो। इसी में हम लोगों का मतलब कल्याण होगा, नहीं तो बाकी और कहीं से होने वाला, क्योंकि कलयुग के दुनिया में हम लोग तो एक दूसरे से हम लोग चर्चा करते हैं और 108 बार नमः शिवाय का जाप करते हैं न। उसी से मतलब हम लोग प्रणाम करते हैं। एक बार की बात है, यही 15 अगस्त का दिन था। हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन हमारा जब देश आज़ाद हुआ, एक माता जी थी, तो उनके मतलब इतना उनके अंदर से उनका संकल्प, उनका भाव चलता था कि हे महादेव, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा फौज में हो जाए, बस हमारा बेटा फौज में भर्ती हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर हर महादेव, हमारा बेटा फौज में भर्ती हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और माता जी की जो है बात परमात्मा तक पहुंच गई और उनका बेटा पढ़ लिख करके फौज में भर्ती हो गया। जब भर्ती हो गया फौज में, तो अब भाई उनके शादी की बातचीत चलने लगी लड़के की। तो अब माँ कहने लगी कि बेटा, अब अपनी शादी कर लीजिए, हम गंगा नहा लें, क्योंकि अब हर मतलब कार्य से हमको परमात्मा मुक्त कर दिया है। और इधर आप घुसुकिया, उधर से चली जाए, हमको मुक्त कर दिया है। अब अपनी जो है जिम्मेवारी अब समझो, इधर घुसुकिया, चली जाए, अपनी जिम्मेवारियों से आप मतलब आप अपने जिम्मेवारियों को समझिए और हमें मुक्त कर दीजिए, हम गंगा नहा लिए। लड़का ने शादी किया, कहा कि ठीक है माँ, अब तो नौकरी पर भी आ गए, अब हम शादी करेंगे। शादी हुआ उस लड़के का, और शादी के बाद जो है घर पे दुल्हन आई। दुल्हन जब आ जाती है तो लड़का को तो भाई, उसको तो फौजी था तो उसको तो ड्यूटी पर जाना ही है। बहू आ गई, घर में उतर गई, तो कहने लगा कि माँ, अब आप दोनों सास बहू रहिए, जिम्मेवारी अपना देखिए, और अब हम चले ड्यूटी पे। जब वो लड़का ड्यूटी पर चला जाता है, इधर सास बहू अपना रहने लगती हैं। कुछ दिन के बाद जो बहू थी उनकी एक लड़की पैदा हुई, एक कन्या पैदा हुई। बोला हर हर महादेव। एक कन्या पैदा हुई। कन्या पैदा होने के बाद अब धीरे धीरे उनके ननिहाल वाले अब भाई आते जाते रहे कि भाई बेटा भी, दामाद भी नहीं है, तो बेटी अकेले कैसे रहेगी। तो अपना आना जाना सबका लगा रहा, और कभी मामा आए, कभी नाना आए, ऐसे अपना सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी, पढ़ाई लिखाई उसका होने लगा। पढ़ लिख करके जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, तो अब उसके नाना कहते हैं कि बेटी, अब तो दामाद जी को बुलाओ, अपने जिम्मेवारी मतलब देखे संभाले, अब लड़की की शादी करना है। तो कहने लगा कि हाँ पिताजी, आप तो बात सही कह रहे हैं भाई, शादी उदी के लिए तो अब ऐसे था तो आपने पढ़ा लिखा दिया, शादी में तो भाई पिता की जरूरत पड़ेगी ना। तो माँ जो थी तार भेजी, पहले के ज़माने में तार भेजा जाता था कि मतलब बहुत ही अर्जेंट है, घर पे लड़की की शादी ब्याह है, चाहे लड़का का शादी ब्याह है, आप आ जाओ, तभी छुट्टी मिलती थी। तो फौजी लोगों को तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती है।
उसके बाद में जब तार पहुंचा तो उस सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो जो फौजी भैया थे उनको, वो अपने मतलब जहाँ रहते थे ड्यूटी करते थे वहीं एक छोटा सा भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना लिए थे। उसमें परमात्मा की अपना प्रतिमा मूर्ति उसी में मंदिर में रखे हुए थे और रोज सुबह शाम जब उठते थे तो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का मतलब जप करते थे, उनकी आरती करते थे, कर करके उसके बाद वो ड्यूटी पर जाते थे। करने के बाद वो अपने ड्यूटी पर जाते थे, शाम सुबह दोनों टाइम अपना उनको भोग लगाते थे। फिर उसके बाद में अब उनको तो भाई लड़की के शादी का टेंशन नहीं था, उनको बस ये था कि हमारे महादेव का देख रेख कौन करेगा जब हम चले जाएंगे तो क्योंकि देखिए हम मतलब दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक दिल से पूजा करते हैं भगवान की और एक आते तो कहते हैं कि परमात्मा भूल चुके माफ करना जानते हैं, हमारे पास टाइम है नहीं और जो भी हमको आता है हम कर लिया। एक जो भक्त होता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है, मतलब हर चीज से वो डरता है कि कहीं हमसे भूल ना हो जाए। तो वो फौजी भैया जो थे वो सोच रहे थे कि अगर हम चले जाएंगे तो महादेव हमारे भूखे प्यासे रहेंगे, इनका देख रेख कौन करेगा। अरे ड्यूटी तो चलो छूट जाएगी तो फिर मिल जाएगी, किसी थोड़े दिन तक सस्पेंड रहेंगे उसके बाद फिर बहाली हो जाएंगे, लेकिन महादेव हमारे भूखे रहेंगे, इनको कौन भोजन कराएगा। फिर उसके बाद में अपने जगह पर एक फौजी भैया को रख दिए और रख करके कहे कि भाई ड्यूटी हमारी करना या ना करना, लेकिन हमारे परमात्मा का देख रेख करना, दोनों टाइम इनका भोजन ग्रहण जरूर, भोग लगा देना। उसके बाद में जब वो चले आए घर तो वो फौजी भैया अपना जब मन हो तो ड्यूटी जाए, मन हो तो ना जाए, भगवान को मन हो तो भोजन कराए, मन हो तो ना भोग लगाए। अब भाई उनकी जिम्मेवारी उतना जितना है उतना अगले की थोड़ी जिम्मेवारी होगी। उसके बाद में अब इधर भैया वो फौजी के भी घर से आ गया फोन कि बहुत घर पे अर्जेंट है आप आ जाओ। तो भाई भैया वो तो आओ देखे ना ताव देखे, वो तो अपना बोरिया बस्ता बांधे लेकर के चलते बने, बोला हर हर महादेव। उसके बाद जब वो बोरिया बस्ता बांधे लेके चलते बने और इधर जो फौजी था उसके मन में हलचल होता था कि पता नहीं हमारे महादेव का देख रेख वो करेगा कि नहीं करेगा, हाँ चिंता लगी थी। उसके बाद में अब इधर महादेव हमारे सोचे कि जब भक्त हमारे बारे में इतना सोच रहा है तो हम उसके बारे में क्यों ना सोचूं। बस तुरंत वो फौजी जो थे उनके फोन गया कि आप तुरंत ड्यूटी पर लगी, आपके साथ वाले फौजी वो चले गए घर। अब भैया वो किसी से नहीं बताए, घर में बीवी बच्चे किसी से नहीं बताए कि अगर बता देंगे हम तो ये लोग हमको जाने नहीं देंगे, बाधे डालेंगी। तो इसलिए वो मतलब ना घर में बताए, अपने सीधे वो निकल के घर से चले गए स्टेशन पे। जब स्टेशन पर गए तो इधर अब किसी को पता नहीं, वो स्टेशन गए सीधे अपने ड्यूटी पर चले गए और वहाँ से महादेव हमारे उन्हीं के लिवाज में, वो फौजी भैया जो थे उन्हीं के लिवाज में जैसे वो पहनते ओढ़ते थे उन्हीं के लिवाज में वो घर आ गए। घर आए तो जिसके शादी में, जिसके पूजा कथा में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा के हाथ से हो रहा है, उसका तो और भैया अच्छा होगा ना कार्य। उसके बाद लड़की का बारात आई और बारात आने के बाद खूब अच्छा विधिवत हमारे महादेव उस लड़की का कन्यादान किए, खूब विधिवत उसकी शादी हो गई। दूसरे दिन लड़की को विदा किए और विदा करके महादेव अपने स्थान को चले गए और वो जो थे फौजी भैया वो तो मन ही मने उनको खाए जा रहा है अंदर वाला, कहाँ गए कि अब तो मतलब बीवी बच्चे भी हमारे नाराज होंगे कि शादी में पापा आए नहीं, देखो वो आकर के चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, महादेव तो हमारे उसमें शामिल ही थे। हर हर महादेव। उसके बाद में महादेव हमारे पहुंच गए। कुछ दिन के बाद जब लड़की विदा होकर के मैके आती है तो पिताजी को भी छुट्टी मिल गई।
कि हम भी अपना चलते हैं, बेटी दामाद आए होंगे, उनसे थोड़ा हमारा भी भेंट मुलाकात होगा। और अब भाई घर वाले तो कफा होंगे ही। उसके बाद जब घर आए तो देख रहे हैं फौजी भैया कि हम पर तो कोई नाराजे नहीं हो रहा है, ये तो सभी लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ। मेरे से बहुत अच्छे से सब पेश आ रहे हैं। नहीं तो लड़की भी मुंह इधर टेढ़ा करती कि पापा मेरे शादी में नहीं आए। हाँ। माँ भी गुस्सा थी कि एक ही बेटी और उसके शादी में आप आए नहीं। लेकिन जिसके शादी में हमारे महादेव हैं, तीनों त्रिलोकीनाथ हैं, उसकी शादी भला काहे खराब होगी, उसकी शादी तो और चार चांद लग गया। उसके बाद में 2-3 दिन जब बीता तो पिताजी उसके कह रहे हैं कि बेटी जरा सीधी कैसेट लगाओ ना अपने शादी का, तनी देखा जाए उसमें कैसे कैसे शादी हुआ है। वो तो साधारण नॉर्मली सी मतलब कह रहे हैं। बेटी को ये थोड़ी मालूम था कि मतलब पिताजी हमारे नहीं थे। अब वो बेचारी कैसेट लगाती है लड़की, कैसेट लगाई तो देख रही है कि अरे ये तो हर जगह खरीदारी पे भी हम हैं, और बारात आई तो द्वार पूजा में भी हम हैं, और लड़की का कन्यादान भी हम कर रहे हैं। लड़की जब गाड़ी में जाकर के बैठ रही है तो उस जगह पर भी हम खड़े हैं। अरे वाह रे महादेव। फिर वही तुरंत महादेव के शुक्राने करे, दया मांगे, कहे कि महादेव हमारा कोई भी कार्य हमारे बिना अधूरा नहीं है। महादेव आप तो हर जगह हमारे कार्य में इतनी सफलता की सीढ़ियाँ विलम्ब किए हैं कि मतलब जो भी देखे तो ये नहीं कोई कहेगा कि मन पिताजी नहीं है शादी में। देखिए महादेव जी जिसके शादी में है, देखिए क्या शादी हुआ है, क्या रंग आया, क्या रौनक है। और देखिए हम लोग परमात्मा पर मतलब यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। नहीं तो अगर महादेव पर हम लोग हर कार्य छोड़ दें तो हम लोगों का कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा, कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा, सब कार्य हमारा हो जाता है, खूब अच्छे खुशी खुशी होता है। लेकिन हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। देखिए 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ, वो जो फौजी भैया थे उनकी नौकरी लग गई थी फौज में। और देखिए परमात्मा ने उनको सब कुछ दे दिया, कहीं से कुछ बाकी नहीं। माता जी की पूरी जो उनका संकल्प था वो दया मांगती थी, उनका दया पूरा हो गया, उनका संकल्प भी पूरा हो गया। बहू भी खूब अच्छी थी, घर में आई थी, और पोती भी थी बहुत अच्छी थी, संस्कारिक वाली, पढ़ लिख करके अपना शादी ब्याह हुआ है, अपने ससुराल गई। बोल हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। दया करी महादेव, दया करी महादेव, दया करी महादेव। जननी के ममता में चुंदरी रंगइबे हम बचइबे देशवा, दाई के तपसी के भेषवा हम बचइबे देशवा, दाई के तपसी के भेषवा हम बचइबे। सिरावा कटइबे पग पीछे ना हटइबे, अपनी आजादिया कभी ना बिसरइबे हम बचइबे देशवा, दाई के तपसी के भेषवा हम बचइबे देशवा, दाई के तपसी के भेषवा हम बचइबे देशवा, दाई के तपसी के भेषवा हम बचइबे देशवा। रोज हम पढ़िला पीला मिलते कहानिया, रोज हम पढ़िला पीला मिलते कहानिया, दुश्मन के सीना पर तिरंगा
जय। जय।